हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन 2.0 चैनल पे। असम स्पेशल टेट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप सभी को हेल्प करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो का लास्ट में। और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा सिलेबस आपके सामने, इसके अंदर से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये पेपर 1 का सिलेबस है, उसी प्रकार पेपर 2 का सिलेबस ये रहा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मैच्योरेशन और लर्निंग के बीच में डिफरेंस। उसके बाद कैरेक्टर जानेंगे डेवलपमेंट का। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस। जो फिजिकल चेंज होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ये सब जो है ये सब ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द होल। ग्रोथ का मतलब फिजिकल साइज के अंदर, होल के अंदर चेंज आना या फिर कुछ पार्ट के अंदर चेंज आना, उसको ग्रोथ कहा जाता है। ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। ग्रोथ जो है पूरा लाइफ नहीं चलता है। जैसे ही कोई पर्सन मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तो ग्रोथ जो है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। ये सब जो है ग्रोथ का मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इसका सबसे पहला कैरेक्टर है इंट्रिंसिक चेंज, जो कि बॉडी के अंदर होता है, उसको इंट्रिंसिक चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सट्रिंसिक चेंज। ग्रोथ वर्ड इज प्योरली यूज इन फिजिकल सेंस। जैसे कि क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है यानी फिजिकल सेंस के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको एक्सट्रिंसिक चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है मेजरेबल चेंज। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ जो है एज रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर। ग्रोथ जो है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हार्मोन्स। ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है। ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ जो है पूरा लाइफ नहीं चलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूअस। ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है, कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाता है। तो ये सब था ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट एक प्रोसेस ऑफ चेंज को कहा जाता है या फिर आउटकम ऑफ लर्निंग को कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ चेंज जो है दो तरीके से हो सकता है, मैच्योरेशन के माध्यम से या फिर लर्निंग के माध्यम से। लर्निंग और मैच्योरेशन किसको कहा जाता है वो जान लेते हैं, यानी इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। मैच्योरेशन इज क्लोजली रिलेटेड विद फिजिकल डेवलपमेंट। मैच्योरेशन जो है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड होता है। लर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड विद चेंज इन बिहेवियर। जो बिहेवियर में चेंज होता है वो लर्निंग की वजह से होता है। मैच्योरेशन इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन एज। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि एज के साथ साथ होता है। लर्निंग एक डिलिबरेट प्रोसेस है जिसके लिए बहुत पर्पोजिव एफर्ट चाहिए। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन लर्निंग। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लर्निंग जो है डिपेंड ऑन सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। लर्निंग जो है कुछ लेवल तक मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बोथ कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट। दोनों कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। दे आर इंटर रिलेटेड और दोनों मिल के डेवलपमेंट होता है। मैच्योरेशन जो है एज बंद होता है, लेकिन लर्निंग जो है पूरा लाइफ चलते रहता है। और उसके बाद आइए इसके बारे में जान लेते हैं जो चेंजेस होता है जिसके वजह से डेवलपमेंट होता है। मैच्योरेशन जो है फिजिकल चेंज को कहा जाता है, जैसे कि हाइट में चेंज होना, वेट में चेंज होना, और जो भी फिजिकल चेंजेस होता है उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ एक क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है। लर्निंग की वजह से बिहेवियर में चेंज आता है, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज के अंदर, कॉग्निटिव के अंदर, ये सब इसमें चेंज देखने के लिए मिलता है। ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, यानी लर्निंग की वजह से क्वालिटेटिव चेंज होता है और मैच्योरेशन की वजह से क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज और मैच्योरेशन और लर्निंग, ये सबको मिला के डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी डेवलपमेंट एक जॉइंट आउटकम है, ये सबको मिला के डेवलपमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टर है डेवलपमेंट एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज को कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज को कहा जाता है। डेवलपमेंट एक ओवरऑल चेंज है बिहेवियर में और बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। डेवलपमेंट जो है इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों मिलके होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फिजिकल, और कॉग्निटिव जिसका मतलब होता है साइकोलॉजिकल। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली। दोनों एक दूसरे का टर्म जो है, दोनों टर्म जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड।
ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों टर्म जो है इंटर रिलेटेड है, दोनों साइड बाय साइड चलते रहता है। इन जनरल दे रिफर टू चेंज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ वंस जेनेटिक एनवायरनमेंट फैक्टर एज वेल एज चेंज इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल एस्पेक्ट ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी। ये सब को मिला के ग्रोथ और डेवलपमेंट कहा जाता है। अभी जो टर्म सीखे ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको और भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से। ग्रोथ इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ये बात गलत है। ग्रोथ बराबर डेवलपमेंट होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ग्रोथ जो है सेपरेट टाइम है डेवलपमेंट से, ये भी गलत है। ठीक है, ग्रोथ इज डिफाइंड फ्रॉम डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट से अलग है, ये बात सही है। ग्रोथ कैन बी मेजर बट नॉट डेवलपमेंट, ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, ये बात सही है, बट नॉट डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट को उस हद तक मेजर कर सकते हैं जहाँ तक क्या क्या होगा, जहाँ तक ग्रोथ होगा वहाँ तक तो मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्रोथ कैन बी मेजर अप टू एक्सटेंड ऑफ डेवलपमेंट, यानी जहाँ तक डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होगा वहाँ तक मेजर कर सकते हैं, ये बात क्या है, सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों जो है अलग है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये भी बात क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग चेक कर चुके हैं जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला, ग्रोथ इज ए पार्ट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसको कहा जाता है फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट एक वाइडर और कॉम्प्रहेंसिव टर्म है जिसके अंदर फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल सब आ जाता है। नॉट कंटिन्यूअस, ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है वो ग्रोथ कहलाता है। चेंज एज होल इन द बॉडी, बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल, दैट इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज होता है, उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है, नॉट इंटीग्रेटेड, ओनली फिजिकल चेंज को कहा जाता है। ठीक है, ग्रोथ और क्वालिटेटिव और एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज को, यानी इंटीग्रेटेड टर्म है, इसको कहा जाता है डेवलपमेंट। मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ बराबर डेवलपमेंट नहीं भी आ सकता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के बिना पॉसिबल हो सकता है। ग्रोथ जो है मैच्योरेशन का रिजल्ट है और डेवलपमेंट जो है मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों का रिजल्ट है। ग्रोथ एज बेस होता है और एज रिस्ट्रिक्टेड होता है। वहीं पे डेवलपमेंट जो है मैच्योरेशन के ऊपर कुछ हद तक डिपेंड करता है, लेकिन एज जो है एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, ये पूरा लाइफ लॉन्ग चलते रहता है डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो डिफाइन डिफाइन स्टेज है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसको कहा जाता है प्रीनेटल, ये जो है कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक आता है। इसके अंदर जर्मिनल स्टेज आता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है, फ्यूटल स्टेज आता है। नेक्स्ट जो स्टेज है उसको कहा जाता है इन्फेंसी, बर्थ से लेके 2 वर्ष तक जो एज होता है उसको कहा जाता है इन्फेंसी। नेक्स्ट होता है चाइल्डहुड, 3 से लेके 12 ईयर्स तक, इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड आता है 3 से 6 ईयर तक, और लेटर चाइल्डहुड आता है 7 से 12 ईयर्स तक। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है एडोलेशन, 13 से लेकर 19 ईयर्स तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एडल्टहुड, 20 से लेकर 60 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट जो है ओल्ड एज, ये जो है 61 ईयर्स और अबव जो है जो एज होता है उसको कहा जाता है ओल्ड एज। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और भी जो डेवलपमेंट का स्टेज है डिफाइंड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला है रोसिव, इनके हिसाब से 4 डेवलपमेंट का स्टेज है। बर्थ से 5 ईयर्स तक इन्फेंसी, 5 से 12 ईयर्स तक चाइल्डहुड, 12 से 15 ईयर्स तक अर्ली एडोलेशन, 15 टू 20 ईयर्स तक लेट एडोलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है अर्नेस्ट जॉन्स, इनके हिसाब से भी 4 डेवलपमेंट का स्टेज है। इन्फेंसी, बर्थ से 5 ईयर्स तक अप टू 12 ईयर्स तक लेट चाइल्डहुड, अप टू 18 ईयर्स तक एडोलेशन, अबव 18 ईयर्स मैच्योरिटी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रेबांड्स, इनके हिसाब से डेवलपमेंट का स्टेज जान लेते हैं। इन्फेंसी जो है 0 से लेके 0 टू 2 एंड हाफ या फिर 3 ईयर्स तक होता है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 3 टू 6 और 7 पीरियड ऑफ मेंटल ग्रोथ कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड 6 और 7 टू 8 जो है पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ को कहा जाता है। ठीक है, लेट चाइल्डहुड 8 टू 12 ईयर्स तक पीरियड ऑफ मेंटल ग्रोथ को कहा जाता है। अर्ली एडोलेशन 12 टू 14 ईयर्स होता है, पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ कहा जाता है। लेट एडोलेशन 14 टू 18 पीरियड ऑफ मेंटल ग्रोथ कहा जाता है। तो ये जो था डिफरेंट स्टेज था डेवलपमेंट का, जो अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज करेक्ट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा सही है ये आपको बताना है। ग्रोथ रिफर्स टू ओनली बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंज, ग्रोथ जो है सिर्फ बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज को कहा जाता है, ये बात सही है। बट डेवलपमेंट रिफर्स टू मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंज, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रोथ इज स्टैटिक बट डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रोथ एक स्टैटिक टर्म है लेकिन डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। विदाउट डेवलपमेंट ग्रोथ हो सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेकन प्लेस थ्रू आउट द लाइफ,
ग्रोथ जो है थ्रू आउट लाइफ नहीं चलता है, डेवलपमेंट लेकिन थ्रू आउट लाइफ चलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी सही है, ए और बी कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स द टीचर टू। यदि टीचर को ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मालूम होगा तो इससे क्या हो सकता है? गेन कंट्रोल। कंट्रोल तो टीचर को पाना नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर। जो अलग-अलग टाइप का लर्नर्स है उसको टीचिंग करने में टीचर को हेल्प हो सकता है। तो ऑप्शन बी हो सकता है। टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इम्प्रूव, ये भी गलत है। प्रैक्टिस आर टीचिंग, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो आप सभी को बताना है लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन सा एज फॉल होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो सकता है और डी भी नहीं होगा, ए तो एडल्टहुड में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ यहाँ पे सही है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंडिविजुअल अटेंशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्यों जरूरी है? इससे क्या हो सकता है? लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, ऑलवेज तो नहीं हो सकता है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब के इसलिए नहीं है। इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटी टीचर, ये भी ऑप्शन यहाँ पे डिसिप्लिन करना ऑप्शन गलत है। चिल्ड्रन डेवलप ए डिफाइंड रेट, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर। यहाँ पे आप सभी को बताना है कौन सा क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो सिर्फ ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव नेचर है, बाकी डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।